अब इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, राजस्थान के कौन से जिले आंतरिक जिले हैं, यानी जिनकी सीमा की ना तो किसी देश के साथ लगती है ना किसी और राज्य के साथ लगती है। तो हमने देखा कि राजस्थान के जितने जिले, राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, आप सभी को पता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, मतलब ये सारे जिले हमने देख लिए। तो ऐसे जिले जो किसी भी और राज्य के साथ सीमा नहीं बना रहे या देश के साथ सीमा नहीं बना रहे, वो कितने हो जाएंगे, जो इनमें से सीमा अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं। जैसे हमने बात कर ली श्री गंगानगर की और हनुमानगढ़ की। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ सीमा बना रहे थे पंजाब के साथ। फिर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के साथ सीमा बना रहा था हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। ठीक है। इसके बाद जब हम चले गए यूपी में, तो यूपी के साथ सीमा बना रहा था भरतपुर और धौलपुर। फिर हम चले गए थे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहा था धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़। इधर आगे चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, और फिर वापस से चित्तौड़गढ़, नीचे है प्रतापगढ़ और फिर बांसवाड़ा। ठीक। इसके बाद हम इधर चले गए गुजरात में, तो गुजरात के साथ सीमा बनाया था बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। पाकिस्तान के साथ देखें तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब बाकी के जितने भी बचे हुए जिले हैं वो सारे आंतरिक जिले कहलाते हैं, यानी ऐसे जिले जो किसी भी अन्य जिले से सीमा नहीं बनाते हैं, आंतरिक जिले कहलाते हैं। ठीक है। तो आंतरिक जिले कौन कौन से हो गए, जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं ना आंतरिक सीमा। आप देख सकते हो नागौर, नागौर एकदम बीचों बीच स्थित है, अजमेर और राजसमंद, ये तीनों तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। इधर देखो पाली, जोधपुर। ठीक। थोड़ा इधर जाएंगे तो टोंक, बूंदी और दौसा। ये ऐसे जिले हैं जो किसी भी अन्य जिले या अन्य राज्य या अन्य राष्ट्र के साथ सीमा नहीं बना रहे थे। तो कुल ऐसे कितने जिले हैं, 8 जिले हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं ये 8 जिले जो आंतरिक जिले कहलाते हैं, नागौर, अजमेर, पाली, जोधपुर, नीचे राजसमंद, राजसमंद के ऊपर टोंक, उधर हाड़ौती में बूंदी, और लास्ट में अगर हम बात करें तो दौसा। ये जिले आंतरिक जिले कहलाते हैं। इनसे क्वेश्चन आते हैं, देखो पूछे जाएंगे इनमें से कौन सा आंतरिक जिला नहीं है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आंतरिक जिला होता क्या है। तो आंतरिक जिले वो जिले हैं जो ना तो किसी और राष्ट्र के साथ सीमा बना रहे हैं ना किसी और राज्य के साथ सीमा बना रहे हैं। तो ऐसे कितने जिले हैं, 8 जिले हैं। कौन कौन से हैं, एटलस से याद करोगे तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, नहीं भी है तो ऐसे याद कर लो, नागौर, अजमेर, पाली, जोधपुर। ये तो बीचों बीच वाले आ गए। उनके नीचे जाओगे तो राजसमंद, पूर्व में चल जाओगे तो टोंक, दौसा और दक्षिण पूर्व में बूंदी। ये जिले हैं 8 जिले जो कि आंतरिक जिले कहलाते हैं। इसके अलावा और एक प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा जिला है जो अन्य सबसे ज्यादा अन्य जिलों से सीमा बनाता है। राजस्थान का वह जिला जो सबसे ज्यादा अन्य जिलों से सीमा बनाता है तो वो है पाली। पाली जो है 8 अन्य जिलों से सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं देखो, इधर से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आया सिरोही, फिर जालौर, फिर बाड़मेर, फिर जोधपुर। इधर चले गए तो नागौर, अजमेर। इसके बाद इधर बात करें राजसमंद और उदयपुर। तो टोटल कितने जिले हो गए, 8 हो गए। कौन कौन से, पाली सबसे ज्यादा अन्य जिलों से सीमा बनाता है। आठ जिलों से कौन कौन से हो रहे हैं, नीचे से शुरू कर लेते हैं। वही सिरोही, जालौर, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद घूम के जोधपुर, जोधपुर के आगे जाएगा नागौर, अजमेर, अजमेर और पाली के बीच में पड़ता है बरदर्रा, है ना। आपसे कई बार एग्जाम पूछा जाएगा, जब हम दर्रे पढ़ेंगे तो इसको हम देखेंगे। फिर आ गया राजसमंद, ठीक है, और आखिरी है उदयपुर। तो इन सब से जो है पाली
जुड़ा हुआ है। बाकी ऐसा और कोई भी जिला नहीं है जो 8 अन्य जिलों से जुड़ा हुआ हो। आप चाहे देख लेना एटलस में पढ़ के, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है पाली, और ये भी पूछ लेते हैं किससे जुड़ा हुआ है, किससे नहीं जुड़ा हुआ है। और जिलों के बारे में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये जिले तो विशेषकर याद रखने हैं, क्योंकि हम सीमाओं की यहाँ चर्चा कर रहे थे, इसलिए हमने यहीं पर चर्चा कर ली कि आंतरिक जिले कौन से हैं, और जिलों की सीमाओं की भी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, जैसे हमने देखा था कि कोटा और चित्तौड़गढ़ जो है 2 अलग अलग जगह पर मध्य प्रदेश से सीमा बना रहे थे, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है कि राजस्थान के ऐसे जिले कौन कौन से हैं जो 2 अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं, ठीक है, या जिनके बीच में एक अंतराल अवस्थित है, ठीक है। ऐसे कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के? एक तो चित्तौड़गढ़ ही है, हमने देखा था चित्तौड़गढ़ का एक पार्ट तो ये है और चित्तौड़गढ़ का एक पार्ट ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच में भीलवाड़ा और मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। इसी प्रकार से एक ऐसा जिला है, ये है अजमेर। अजमेर का एक पार्ट तो ये है जो कि त्रिभुजाकार है, और एक छोटा सा पार्ट ये है, और इन दोनों के बीच में पाली और राजसमंद की सीमा लगती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे जिले हैं जो 2 अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं या जिनके मध्य में अंतराल अवस्थित है। तो चित्तौड़गढ़ के बीच में भीलवाड़ा और मध्य प्रदेश की सीमा स्थित है, और अजमेर का भी जो है टाटगढ़ वाला क्षेत्र है ये अलग है, इधर चित्तौड़गढ़ का भैंसरौड़गढ़ वाला पार्ट है ये अलग है। तो ये अजमेर के बीच में पाली और राजसमंद की सीमा लगती है, इधर भीलवाड़ा की और मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अंतराल वाले जिले इनको हम बोल लेते हैं। एग्जाम में प्रश्न की जो है लैंग्वेज यानी भाषा कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको समझना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अंतराल वाले जिले, पहला हो गया अजमेर, है ना। अजमेर के बीच में क्या हो रहा है, अजमेर का टाटगढ़ रावली वाला पार्ट अलग है, और उसके बीच में लग रही है पाली और राजसमंद की सीमा, ठीक है। और दूसरा है चित्तौड़गढ़ का भैंसरौड़गढ़ वाला पार्ट अलग है, जहां से चंबल राजस्थान में प्रवेश करती है, और इसमें जो है इसके बीच में स्थित है भीलवाड़ा और मध्य प्रदेश की सीमा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसमें हम देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बनता है कि पूर्णतः अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला ऐसा जिला कौन सा है जो सबसे छोटी सीमा बनाता है। देखिए 2 तरह से ये प्रश्न बनता है। अगर सारे जिलों में देखा जाए जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं, तो बाड़मेर की सबसे छोटी लगती है। बाड़मेर की देखो सिर्फ इतनी सी सीमा है जो किसके साथ लगती है, गुजरात के साथ लगती है। तो बाड़मेर जिले की सबसे छोटी सीमा लगती है गुजरात के साथ। तो सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर, ठीक है। और सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, झालावाड़, ठीक है। झालावाड़ की लगती है मध्य प्रदेश से, बाड़मेर की लगती है गुजरात से। अब ये प्रश्न आ जाता है, देखो बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है पाकिस्तान के साथ और अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहा है गुजरात के साथ। तो ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? यानी बाड़मेर नहीं हो सकता क्योंकि बाड़मेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो वो जिला है भीलवाड़ा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे वो कौन सा जिला है जो सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, तो वो है भीलवाड़ा। ये इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि पूर्णतः अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला सबसे छोटी लंबाई का कौन सा है, भीलवाड़ा, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है।